अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इंटर पार्ट 1 मैथ का सिलेबस। इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हमने कौन से क्वेश्चन, कौन से एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, कौन से टॉपिक स्किप करने हैं, वो हम डिटेल से देखते हैं। तो हमारे पास आ गया स्मार्ट सिलेबस जो हमारे पास इन मैथमेटिक्स का है पार्ट 1 का। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले चीज आता है चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 आपके पास आ गया। वो इसमें आपका कहता है 1.4.1 द पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ये आपने स्किप कर देनी है, इस पे आपने क्रॉस कर देना है। उसके बाद वो कहता है ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, ये भी आपने स्किप कर देना है। इसके बाद वो एग्जाम्पल नंबर आपके पास 12 to 16, मतलब जो मिसाल नंबर आपके पास 12 से 16 तक है, ये भी आपने स्किप कर देना। ये 15 नंबर, पेज नंबर 15 से 18 तक है, ये आपने इस पे स्किप करना है। आपने इसको स्किप कर देंगे। आगे वो कहता है 1.5 कॉम्प्लेक्स नंबर, जो टॉपिक नंबर 1.5 है, उसमें आपने करना है कॉम्प्लेक्स नंबर इन रियल वर्ड्स। ये टॉपिक आपने स्किप कर देना है। आगे एग्जाम्पल नंबर 17 to 18, ये आपने स्किप कर देना, जो पेज नंबर 19 और 20 पे है। इसके बाद वो कहते हैं आपके पास जो सबसे मेन चीज स्किप करनी है वो एक्सरसाइज 1.5। आपने 1.1 2 3 4 कंप्लीट करनी है। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक आपने ये सारे क्रॉस कर देने, स्किप कर देने, ये आपने नहीं करने। ये आपके पास था चैप्टर नंबर 1, ये आपने तकरीबन सारी करनी है। इसमें कुछ टॉपिक और कुछ एग्जाम्पल आपकी क्रॉस हैं। और जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक ये आपने सारे स्किप कर देने हैं, ये नहीं करने। इसके अलावा बाकी सारे आपने कंप्लीट चैप्टर करने हैं। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर हमारे पास 2 आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास है टॉपिक नंबर 2.5 रियल लाइफ एप्लीकेशन। ये आपने नहीं करनी, इसको आपने स्किप कर देना है। अगर एग्जाम्पल नंबर 12 to 13 है, ये आपने स्किप कर देना है। इसके बाद जो आपके एग्जाम्पल है 12 and 13, वो पेज नंबर 31 और 32 पर, 31 और 32 पर है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक्सरसाइज 2.2 है। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन नहीं करने, दोनों क्वेश्चन को स्किप करके क्रॉस कर दें। इसके अलावा बाकी आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके पेज नंबर 33 पर है, इनको आपने क्रॉस कर देने हैं। ये आपके पास था चैप्टर नंबर आपके पास 2 आ जाता है, जो आपने तकरीबन इसमें सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं 2 और 2 ही क्वेश्चन है 2.2 के, ये आपने स्किप कर देने। आगे हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा। इसको आपने देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी आपके पास जो पहला टॉपिक है वो 3.5 में है, रियल वर्ल्ड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इक्वालिटीज। ये आपके पास टॉपिक है, ये आपने नहीं करना। एग्जाम्पल आपने 9 और 10 नहीं करनी, जो पेज नंबर 41 और 42 पर है। इसका मेन चीज आपके पास एक्सरसाइज आ जाती है। इसमें आपने 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने स्किप कर देने हैं, क्रॉस कर देने, ये आपने नहीं करना। इसमें आपके पास 2 एग्जाम्पल नंबर 9 and 10 और एक्सरसाइज नंबर 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये आपने स्किप करना है। आगे आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 में हम देखते हैं कि हमने क्या क्या करना है। इसमें हमारे पास जो पहला आ जाता है वो आपके पास आ गया टॉपिक नंबर 4.6 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स, जो पेज नंबर 61 पे है, ये आप क्रॉस कर दें। आगे टॉपिक नंबर 4.7 है, ये आप स्किप कर दें। जो आपके पास पेज एग्जाम्पल इसकी है नंबर 8 10 8 9 10, ये भी स्किप कर देनी है आपने। इसके बाद आपके टॉपिक नंबर है 4.8 सिस्टम ऑन नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, इसके एग्जाम और इसके साथ आपने एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये भी आपने स्किप कर देनी है। और इसके साथ आ जाता है टॉपिक नंबर 4.9 सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, इसका एग्जाम्पल नंबर 14 और 15 है, ये भी आपने बेटा स्किप कर देनी है, क्रॉस कर देनी है, आपने नहीं करनी। आगे आ जाता है टॉपिक नंबर 4.10 एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन रियल वर्ड्स, इसके एग्जाम्पल नंबर जो आपके पास 16 और 17 है, ये आपने नहीं करनी, इसको भी स्किप कर देना। आगे इसमें जो आपके पास मेन चीज आ रही है वो है एक्सरसाइज 4.3। आपके पास एक्सरसाइज 4.3 में हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो हम इसको
आपने कौन इसका आपने 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये क्वेश्चन आपने स्किप करने में। रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 ये क्वेश्चन है जो आपने चैप्टर नंबर 4 में से 4.3 में से स्किप करने हैं। इसके अलावा बाकी आपने सारा चैप्टर, सारी एक्सरसाइज आपने कंप्लीटली करनी है। आगे आपके पास आ जाता है जी चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 5 में वो कहता है जी कंप्लीट यूनिट इज रिटेन्ड, नो कंटेंट एंड क्यूज आर डिलीटेड एक्सक्लूडेड। चैप्टर नंबर 5 आपने फुल करना है। इसमें आपके पास कोई भी चीज है जो आपने स्किप नहीं की, ये आपने पूरा का पूरा करना ही करना है, इसमें कोई चीज स्किप नहीं है। तो इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर आ जाता है 6। अब चैप्टर नंबर 6 आपके पास आ गया। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले 6.1 आपने बेटा कंप्लीट करनी है। अब 6.2 में हम देखते हैं, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 ये 4 क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 6.2 में स्किप करने हैं, क्रॉस कर देने हैं। इसके बाद आपके पास 6.3 आ जाएगा, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 6 स्किप कर देने हैं। उसके बाद 6.4 पे आ जाएं तो उसका क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 3 क्वेश्चन स्किप करने हैं। इसके बाद आप आ जाएं 6.5 पे, तो उसका आपने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 14 5 क्वेश्चन आपने ये स्किप कर देने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.6 आ जाती है, तो उसका आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 स्किप कर दें। आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.7 आ जाती है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 6 आप स्किप करेंगे। ये थे आपके एक्सरसाइज के जो मतलब आपने स्किप करने थे। आगे आपके पास टॉपिक आ जाता है 6.8, तो आपने अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है ये आपने स्किप करनी है। और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 20 और जो आपके पास 19 और 20 आ जा रही है, तो ये आपने टॉपिक 2 स्किप करने हैं। इसके बाद आपके पास फिर आ जाती है एक्सरसाइज 8.6.8। इसका आपने 6.8 बेटा आपने कंप्लीट स्किप कर देनी, ये आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ये इसको आपने कंप्लीट को स्किप कर देना है। एक्सरसाइज 6.8 को आपने कंप्लीट ही स्किप कर देने, इसमें आपके पास ये कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे आपके पास आ जाता है 6.9, तो आप 6.9 में एक क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17 और 18 ये 6 क्वेश्चन आपने 6.9 में स्किप कर देनी है। और इसके बाद 6.10 वो आपने बेटा कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपके पास टॉपिक आ रहा है, टॉपिक आ जाएगा 6.11, वो आपने स्किप कर देने। इसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाएंगे 27 to 31, वो आपने स्किप कर देनी है। आगे हमारे पास 6.11 आता है, तो 6.11 भी आपने कंप्लीट ही स्किप कर देनी, ये भी आपने नहीं करनी। आगे हम देखते हैं हमारे पास अगला चैप्टर हमारे पास जाके आता है चैप्टर नंबर 7। तो हम चैप्टर नंबर 7 में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने करनी है। तो 7 में हमारे पास आता है 7.2, तो 7.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 9 ये 2 क्वेश्चन स्किप करने हैं। 6, 9 और 11 ये 3 क्वेश्चन है जो आपने क्रॉस करने हैं, नहीं करने। आगे 7.3 आ गया, तो 7.3 में क्वेश्चन नंबर 9, 11 और वही 9, 10 एंड 11 3 क्वेश्चन आपने स्किप करने हैं। आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7.4 आ गई, तो उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 17 एंड 18 ये 5 क्वेश्चन है जो स्किप करने हैं। ये था आपका चैप्टर नंबर 7। आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 बेटा आपके पास कंप्लीट ही वो कहते हैं आपके हमने मुकम्मल ही इसको डिलीट किया है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। चैप्टर नंबर 8 है वो आपका कंप्लीटली ही क्रॉस है, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में वो कहता है जी आपके पास जो चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट यूनिट इज रिटेन, नो कंटेंट एंड क्वेश्चंस आर डिलीटेड एंड, मतलब ये आपने पूरे का पूरा करना है।
इसमें आपके पास वो कहता है कोई भी मतलब आपने इसमें से कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपने स्किप नहीं करना। चैप्टर 9 आपने फुल जो है वो कंप्लीट करना ही करना है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास। तो चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास आ जाता है दूसरा पहला टॉपिक आता है 6.10 थ्री एंगल मतलब जो ट्रिपल एंगल आइडेंटिफिकेशन होती है वो आ जाएगा। इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास 10.3 में आता है क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो हम देखते हैं कौन कौन से हमने स्किप करने। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो जुज नंबर 8, 9, 10 एंड 12 वो स्किप करने, और क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपने स्किप करने। तो ये आपका 10.3 में आपने ये क्वेश्चन स्किप करने हैं। इसके बाद आ जाता है 10.4। तो 10.4 में आपने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये क्वेश्चन आपने स्किप करने हैं। इसके अलावा बाकी आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। आगे आपके पास आ गया चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में आपके पास ये टॉपिक आ गया 11.4.1, आगे ये 11.4.2 और 11. ये आपके पास 4 टॉपिक हैं। तो ये आपने स्किप करने, ये आपने नहीं करने। और चैप्टर नंबर 11 में जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपके 11.2 जो कंप्लीट एक्सरसाइज क्रॉस है, स्किप है, आपने नहीं करनी। 11.2 एक्सरसाइज आपने टच नहीं करना, वो बाकी इसके अलावा बाकी तमाम जो एक्सरसाइज है वो आप करेंगे। आगे आप चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास जो सबसे पहले जाता है टॉपिक्स आ जाते हैं, एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो वो आपने स्किप कर देनी है। तो एप्लीकेशन के बाद जो भी आपके पास जो पेज में एग्जाम्पल है 14 to 17 वो स्किप करनी है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है 12.3 कंप्लीट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट आपने स्किप कर देनी है। जो आपके पास आपने नहीं करनी वो है 12.3 एक्सरसाइज नंबर, वो कंप्लीट आपने स्किप करनी है। आगे आपके पास आए चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 में भी आपके पास ये एप्लीकेशन है वो आपने नहीं करनी। इसके बाद एग्जाम्पल है 12 to 15 वो भी नहीं करनी। इसके बाद एक्सरसाइज में 13.3 ये आपने कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं करनी, इसको भी आपने क्रॉस कर देना। आगे हमारे पास लास्ट चैप्टर आता है वेक्टर इन स्पेस। तो वेक्टर इन स्पेस में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आपके पास पहले आ जाता है 14.1 में। 14.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 नहीं करना। आगे 14.2 में क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 12 नहीं करना। इसके बाद ये टॉपिक आ गया, तो ये टॉपिक आपने नहीं करना जो आपके 14.4 है। और इसी के साथ एग्जाम्पल है जो 23 से लेकर 31 तक ये एग्जाम्पल भी आपने नहीं करनी। और इसमें आपके पास जो लास्ट में चीज़ आती है वो है 14.4 एक्सरसाइज कंप्लीट, जो बेटा आपने स्किप करनी है। ये था आपका मैथ का स्मार्ट सिलेबस, जिसमें क्वेश्चन और कुछ टॉपिक्स, कुछ एग्जाम्पल जो हमने स्किप करने थे। आगे हम देखते हैं इनको मार्क्स का क्या तरतीब दी और क्या इनकी कंडीशन, मतलब किस तरह मार्क्स डिवाइड किए, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के देखते हैं। ये हमारे पास मार्क्स का कहता है, वो कहते हैं जी 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें 20 नंबर ऑब्जेक्टिव होंगे, और जिसमें आपके पास 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के होंगे और 80 मार्क्स सब्जेक्टिव के होंगे। कुल नंबर टाइम आपके पास 3 घंटे का होगा, और ये मतलब 30 घंटे का आपके पास टाइम आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप वो मतलब इस तरह डिवाइड हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि मतलब क्या है। तो आगे हमारे पास ये शॉर्ट जो आपके पास ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हैं वो इस तरह वो डिवाइड किए। चैप्टर नंबर 1 से 2 आएंगे, 2 से चैप्टर नंबर 2 से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 3 से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 4 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 6 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 7 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 9 से 1, 10 से 2, 11 से 1, 12 से 1, 13 से 2 और 14 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह आपके ये 20 नंबर का एमसीक्यूज होगा जो आपने अटेम्प्ट करना होगा। आगे हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ आगे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या हमने करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसमें हमारे पास जो आएंगे वो चीज़ें हमारे पास हैं वो है चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 1 क्वेश्चन आएगा। इस तरह आपके ये 8 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से आपने आपके ये 12 क्वेश्चन आएंगे,
उसमें आपने 8 क्वेश्चन करने होंगे और आपका ये 16 नंबर का पेपर होगा। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर। तो आप 3 में देखेंगे हम क्या क्या है। इसमें आपके पास कहता है वो यही चीज कहता है 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपने 8 करने होंगे और 16 नंबर का होगा। तो इसमें वो कहता है जी आपके पास जो आएंगे चैप्टर नंबर 6 में से 4 आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 3, चैप्टर नंबर 9 में से 2, चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह 12 में से 8 क्वेश्चन करके आपका ये जो पोर्शन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे आपके पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं क्या चीज़ है। इसमें वो कहता है जी आपके पास 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 9 करने होंगे और 18 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो हमने इसमें वो कहता है जी आपके पास 11 चैप्टर नंबर 11 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से 4 और 14 में 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह आपको ये शॉर्ट वाला जो पोर्शन है ये आपका सेशन है कंप्लीट हो जाएगा। और आगे हम आपका तो जो क्वेश्चन है वो आपने 8 पहले में से, 8 दूसरे में से और 9 तीसरे में से करने। ये आप शॉर्ट इस तरह आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे आपके पास आ जाता है हिस्सा लॉन्ग। तो हिस्सा जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इसमें वो कहता है जी आपके पास तकरीबन 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने 3 को शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 3 करने होंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, जो कि 2 जुज पर मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन 2 मतलब पार्ट्स पे डिवाइड किया होगा। अब इसमें वो कहता है क्या, हम देखते हैं कैसे कैसे मतलब इन्होंने आना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कहता है जी ये क्या आएगा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ है। तो इसमें वो कहता है जो पहला आपका क्वेश्चन नंबर 5 में पहला जुज आएगा वो आपका आएगा यूनिट नंबर 1 और दूसरा आएगा यूनिट नंबर 2 में। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। आगे वो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है जी आपका जो पहला जुज है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा और दूसरा जुज यूनिट नंबर 5 और 9 दोनों में से किसी एक में से वो पिक कर सकता है। चैप्टर नंबर 5 में से भी और चैप्टर नंबर 9 में से भी, इन दोनों में से वो किसी में भी एक से में वो पिक कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 आ गया। तो इसमें पहला जुज आपका 6 और दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 आता है। तो 8 में वो आपके पास पहला जुज क्वेश्चन नंबर 10 और दूसरा आपके पास 12 में से पिक कर लेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पहला 13 में और दूसरा 14 यूनिट नंबर 14 में, इन दोनों में से वो पिक करके इस तरह वो आपका ये जो हिस्सा लॉन्ग है ये कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसमें से कोई से मतलब 3 क्वेश्चन करने होंगे, जो इस तरह आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आगे आपका जो मॉडल पेपर है वो देख लें। तो इसमें ये मॉडल पेपर है जो जिसमें उसने कहा हुआ कि आपके पास जो नंबर होंगे एमसीक्यूज के वो 20 होंगे, टोटल नंबर 30 होगा। तो इस तरह आपके ये 20 एमसीक्यूज दिए हुए हैं जो आपने करने होंगे आधे घंटे में। आगे इसके बाद आप आगे जाता है हिस्सा सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में वही चीज़ आ गई, वो कहता है आपके पास टोटल मार्क्स 80 हैं और टाइम आपके पास 2 घंटे 30 मिनट है, इसमें आपने करने होंगे। पहले आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 आपने 8 करने, क्वेश्चन नंबर 3 में मतलब 12 क्वेश्चन आपने 8 करने और क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 में आ गए क्वेश्चन 13 आपने कोई से 9 करने हैं। आगे आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 दिए हुए हैं, आपने कोई से 3 क्वेश्चन करने हैं। ये था आपका मैथ का जो सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस, जो हमने डिटेल से डिस्कस किया। और किसी बच्चे को किसी जहाँ पे समझना है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आगे जाके उस पर वीडियो बना के उसे कमेंट में फौरी रिप्लाई मिल जाएगा ताकि वो इजीली इस पर डिस्कस कर सकें। आप अच्छी तैयारी करें, अच्छी तैयारी करके और अच्छे मार्क्स लें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन।